एक समय की बात है। एक गांव में एक माली रहता था। माली ने अपने बगीचों में तरह तरह के सुंदर और रंग बिरंगे फूल लगा रखे थे। वह प्रतिदिन शाम के समय तक बगीचे की साफ सफाई देखभाल करने लगता था। माली रोज़ सुबह फूलों की टोकरियां भर लेता था और नज़दीक के बाजार में बेच देता था। जब कभी भी जहाँ कहीं भी उत्सव और त्यौहार होता, आयोजक माली से ही फूलों की व्यवस्था करने के लिए कहते हैं। माली अपने नौकरों के साथ फूलों की टोकरियां लेकर वहां पहुंच जाता था। एक दिन की बात है, राजमहल में उत्सव था। राजा ने पूरे राजमहल को सजाने के लिए 100 टोकरी फूल मंगवाए थे। माली सुबह जल्दी उठा और अपने नौकरों के लेकर बगीचे में ताज़े ताज़े फूल चुनने लगा। सुबह होते होते 100 टोकरी फूल भरकर वह राजमहल की ओर रवाना हो गया। संयोग से उस दिन राजमहल में शाही भोज था, इसलिए कोई भी नौकर बगीचे में नहीं रुके। जब बगीचे में कोई भी नहीं था, तब कहीं से एक गाय बगीचे में घुस गई और चरने लगी। भर पेट चरने के बाद जब गाय बाहर निकल रही थी, तभी माली वहां आ पहुंचा। उसे गाय पर बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आकर उसने गाय पर लठ बरसाना शुरू कर दिया। गाय बूढ़ी थी, इसलिए जल्द ही प्राण त्याग दिए। थोड़ी देर में माली गौ हत्या का दोष हो गया। थोड़ी ही देर में यह बात पूरे गांव में फैल गई। जब बात राजा तक पहुंची, तो उसने अपने सैनिकों को भेजा और माली को बंदी बना लिया। दूसरे दिन माली को राजदरबार में पेश किया गया। दोष इतना था कि किसी से कुछ पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अतः राजा ने माली को 1 वर्ष तक का सहस्त्र गायों को भोजन कराने का दंड दिया। तब माली बोला, यदि महाराज की आज्ञा हो तो मैं अपनी सिफारिश में कुछ कहना चाहता हूँ। राजा ने इजाज़त दे दी। माली बड़ा ही चतुर था। उसने कहा, महाराज, बेशक गाय की हत्या मेरे हाथों से हुई थी, लेकिन आप तो जानते ही हैं, शरीर इंद्रियों के अधीन होता है और इंद्रियां इंद्र के अधीन है। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। इसलिए भले ही गांव के गाय मेरे हाथों से मरी हो, किंतु उसका पाप इंद्र को लगता है। उस दिन के लिए इंद्र के आने तक का फैसला स्थगित किया गया था। जब बात इंद्र तक पहुंची, तो वह माली की चालाकी समझ गया। उसने धूर्त माली को सबक सिखाने की सोची। इंद्र ने एक ब्राह्मण का भेष बनाया और माली के बगीचे में जा पहुंचा। ब्राह्मण ने बगीचे के चारों ओर देखा। बगीचा बहुत ही सुंदर, रंग बिरंगे फूल खुशबू से महक रहे थे। वह माली के पास खड़ा होकर उसकी सूझबूझ और मेहनत की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। ब्राह्मण के मुख से अपनी प्रशंसा सुन माली बड़ा ही प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने माली से पूछा, इस बगीचे को इतना सुंदर किसने बनाया है और इसका लाभ कौन लेता है? माली ने प्रसन्नतापूर्वक बोला, मैंने ही अपने हाथों से इस सुंदर बगीचे को सींचा है और मैं ही इसका मालिक हूँ, अतः इसका लाभ तो मुझे ही मिलना चाहिए। इतना सुनते ही इंद्र अपने असली रूप में आ गए और बोला, जब तुम्हारे हाथों से सींचने के कारण बगीचे के मालिक तुम हुए और उसका लाभ तुम्हें ही मिला, तो गाय की हत्या भी तो तुम्हारे ही हाथों से हुई है। उसके पाप का भागीदार मुझे क्यों बना रहे हो? अब या तो तुम राजा द्वारा निर्धारित 1 सहस्त्र गायों के भोजन का दंड दो या फिर अपना बगीचा मुझे दे दो। माली समझ चुका था कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली। उसने तुरंत ही 1 सहस्त्र गायों को 1 वर्ष तक भोजन कराने का दंड स्वीकार किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि हम गलत हैं तो हमें अपनी गलती बेहिचक स्वीकार कर लेनी चाहिए। जो दूसरों को दोष देने की कोशिश करता है, अंततः परिणाम उसको स्वयं ही भुगतना पड़ता है। कर्म सिद्धांत से कोई भी नहीं बच सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।